नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश एक आईसीटी एसएमसी सीआरटी एसएनआर ट्रेडर और साथ में ऑर्डर फ्लो भी यूज करता हूं। और जैसे मैंने ऑर्डर फ्लो सीखा ना, उसके बाद हर एक ट्रेड बैक टू बैक हिट होते। हर डे में मैं 3-3 4-4 ट्रेड देता हूं गोल्ड में, और हर एक लड़का पैसे कमा रहा है, हर एक स्टूडेंट मेरे एनालिसिस के बेस पे पैसा कमा रहा है। अब ये जो YouTube की वीडियो है ना, बहुत डिमांडेड और क्रेजी टॉपिक है सीआरटी। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, बट वो सब बेस्ट वीडियो थे जिसमें पूरा लॉजिक आपके पास नहीं था। बहुत सारे लोगों ने आपको सीआरटी सिखाई भी है, बट क्या सिखाया? 1 आवर की कैंडल मार्क करो, हाई लो और स्वीप होने के बाद ट्रेड करो। 4 घंटे की कैंडल मार्क करो, हाई लो और स्वीप होने के बाद ट्रेड करो। डेली कैंडल मार्क करो, स्वीप होने के बाद ट्रेड करो। बट दोस्तों, ये सीआरटी बिल्कुल भी नहीं, बस आपको उल्लू बनाया। किस तरह से? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को आपके सामने रिप्रेजेंट करके। एक्चुअल सीआरटी क्या है? कैंडल रेंज थ्योरी के बेस पे प्राइस एक्सपांशन करती है, उससे पहले प्राइस एक मैनिपुलेशन क्रिएट करती है। अब देखो सीआरटी में क्या आता है। सबसे पहले टाइम की इंपॉर्टेंस है। एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, हम 3 सेशन ट्रेड करते हैं। ओके, एशिया सेशन है, इसके अंदर न्यूजीलैंड का स्टॉक मार्केट, ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट, जापान का स्टॉक मार्केट खुला होता है। और एशिया का जो टाइम है ना, इस पूरे टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम इस टाइप से होता है जहां पे इन तीनों कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे को ओवरलैप करता है, और इसी कैंडल पे मेन लिक्विडेशन क्रिएट होता है। फिर आती है लंदन की बात, जहां पे लंदन अकेले काम करता है एशिया की लिक्विडिटी को हंट करके मूव करने का। और फिर आता है न्यूयॉर्क, जो वन साइड मूव करता है, जिसे एक्सपेंशन कहा जाता है। सीआरटी क्या है? सीआरटी में टाइम आता है, मैनिपुलेशन आता है, लिक्विडिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है, और देन उसके बाद एक्सपांशन आता है। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, देन कंबाइन करके एक सीआरटी सेटअप किस तरह से क्रिएट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर किसी को बेस से लेके पूरा रोड मैप चाहिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, आईसीटी का, ऑर्डर फ्लो का, सीआरटी का, एसएनआर का, तो आप सिंपल हमारी एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से हमारी एडवांस बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। और ये लास्ट बैच होने वाली है हमारी, जिसमें हम सब कुछ टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो देखो, बहुत सारे लोग ये भी मैसेज करेंगे, सर हिंदी में क्यों लिया वीडियो आपने, मराठी में क्यों नहीं लिया? तो देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मराठी लैंग्वेज समझ नहीं आती। जैसे हम महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं तो लोगों को मराठी समझ नहीं आती, ठीक है, तो हम हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। अब जितने भी लोग मराठी में मेरे वीडियोस देखते हैं, ट्रेड करते हैं, उन लोगों को हिंदी भी समझ आएगी, बिकॉज हिंदी उतनी हार्ड नहीं जितनी आप समझते हो। और अगर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करता है नहीं हमें मराठी में ही चाहिए, हिंदी लैंग्वेज चलेगी नहीं, तो भाई आप चैनल को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आज से जो भी वीडियोस है, सब वीडियोस जो अगले आईसीटी के मॉडल है वो हिंदी में आएंगे। बाकी एसएमसी जो है वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप की है 20 वीडियो, और वो भी मराठी में है। अगले एसएमसी के वीडियो में मराठी में लाऊंगा, बट आईसीटी, सीआरटी, एसएनआर, ऑर्डर फ्लो, सब कुछ मेरे जो वीडियोस है वो हिंदी लैंग्वेज में आएंगे। बाकी टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे देखो। डेली बेसिस पे मैं ट्रेड देता हूँ, 3-3 4-4 ट्रेड डेली के डेली गोल्ड में हिट होते हैं, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, रिवील करूंगा। चलो दोस्तों, सीधा मिलते हैं हमारी क्रेजी डिमांडेड टॉपिक पे, सीआरटी टाइम थ्योरी मॉडल। दोस्तों, सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत सिंपल है, सीआरटी। अब सीआरटी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, ठीक है। सीआरटी का सी का है कैंडल, आर का है रेंज, और थ्योरी। अब देखो सीआरटी का जो मतलब है, लोग सिर्फ समझते हैं कैंडल रेंज थ्योरी, बट क्या है? एक ऐसी रेफरेंस कैंडल जिसकी बाउंड्रीज को हम मार्क करते हैं, हाई लोज को मार्क करते हैं, और फिर उसके लिक्विडिटी पे जो भी थ्योरी क्रिएट होती है उसे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक बाउंड्रीज, उसकी लिक्विडिटी, और फिर वहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट आती है उसके बेसिस पे हम करते हैं ट्रेड। अब देखो सीआरटी का ये जो मॉडल है ना, वो कुछ चीजों के बेस पे क्रिएट होता है,
लोग बोलते हैं चलो यार 1 आवर की कैंडल मार्क करो, 4 आवर की कैंडल मार्क करो और आप सीआरटी ट्रेड करो। बिल्कुल भी नहीं। सीआरटी का एक्चुअल जो भी सेटअप क्रिएट होता है वो इन चीजों से क्रिएट होता है। लाइक सबसे पहले टाइम की वैल्यू है, फिर वहां पे लिक्विडिटी आती है, फिर टाइम की जो लिक्विडिटी होती है उसे हंट करके प्राइस एक मैनिपुलेशन क्रिएट करती है, और मैनिपुलेशन के बाद प्राइस डिस्प्लेसमेंट लाती है खुद में, और फिर क्रिएट होता है टाइम थ्योरी का सीआरटी मॉडल। बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट में क्या होगा, तो नंबर 1 पे टाइम की वैल्यू आएगी, फिर उस टाइम की लिक्विडिटी मार्केट में क्रिएट होगी, फिर उस लिक्विडिटी को हंट किया जाएगा मैनिपुलेशन करके, और मैनिपुलेशन के बाद ऑर्डर फिल होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आएगी, और फिर ओपन होगा टाइम थ्योरी सीआरटी का मॉडल। मैंने हर एक चीज़ ड्रॉ करके रखी है पहले से, कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊं, और जो मैं सिखा रहा हूँ ना वो आपको हर एक चीज़ समझ आए, ठीक है। देखो, टाइम, लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनके साथ क्रिएट होता है टाइम थ्योरी सीआरटी का मॉडल। सीआरटी में लोग क्या करते हैं मालूम है, अक्सर 30 मिनट की कैंडल को मार्क करते हैं, 1 घंटे की कैंडल को मार्क करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सीआरटी मॉडल यूज होता है सिर्फ H4 के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। आज तक जिसने जो सीआरटी का सिलेबस है जिसने क्रिएट किया ना, उसने कहीं भी आज तक मेंशन नहीं किया कि आप 1 घंटे के हाई लो को मार्क करो या 30 मिनट के हाई लो को मार्क करो। वो जो थ्योरीज है वो सब डिफरेंट है फ्रैक्टल नेचर के ऊपर, जो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी में आती। बट सीआरटी का जो एक्चुअल मॉडल है वो डेली के कैंडल के एक्सपांशन के लिए क्रिएट होता है, और वो सिर्फ क्रिएट होता है H4 के टाइम फ्रेम पे। तो आपको क्या पता चला, सिर्फ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ही सीआरटी बनती है। अदरवाइज आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हाई लो को मार्क करोगे, वो सीआरटी नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। जब मैं ये चीज आपको पूरी सिखाऊंगा डीप से, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि यार आज तक हमने इतने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, इतने सारे मेंटर्स हमने देखे, बट एक भी मेंटर सही नहीं था कि जिसने प्रॉपर सीआरटी सिखाई हो। टॉप 1% आईसीडी ट्रेडर आते हैं जिनको ये पूरा फंडा पता है मार्केट का, और जो मैंने लोगों को सिखाया ना, हर एक बंदे ने एक्यूरेट ट्रेड पकड़े। 2-2, 3-3 महीने की शीट है हमारे पास, ठीक है, 2-2, 3-3 महीने के पीएनएल से हमारे पास सिर्फ सीआरटी पे ट्रेड करने वालों के, जो लोग फंडेड पास करके पे आउट भी ले रहे, ठीक है। तो क्या सीआरटी में सिर्फ 4 घंटे की टाइम फ्रेम यूज होती है लिक्विडिटी पर्पस पे, ओके। अब देखो, 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है। सर ने तो बताया है कि सीआरटी सिर्फ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बनती है, बट यहां पे एक दिक्कत है। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है, जिसमें 1 घंटे का यहां पे मेंटेनेंस पे ब्रेक होता है, 23 आवर्स प्राइस ओपन होती है, ठीक है। तो सिंपल फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन होता है। हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट जो है ना वो ओपन है 24 आवर्स। अब देखो 24 आवर्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, 24 आवर्स के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखते हैं तो 4 घंटे की कितनी कैंडल्स क्रिएट होगी मार्केट में? 6 कैंडल क्रिएट होगी, ओके। जब प्राइस ओपन होती है क्लोज होने तक मार्केट में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 6 कैंडल क्रिएट होती है। अब दिक्कत है, सर ने तो बताया कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है और इस पे ही सीआरटी बिल्ड होती है, और हमने लगाया 4 आवर का टाइम फ्रेम और हम चार्ट को देख रहे, सुबह से लेके रात तक मार्केट क्लोज होने तक हम देख रहे यार 6 कैंडल बन गई। अब इस कौन से कैंडल पे ट्रेड करना है एग्जैक्टली, कौन से वाली कैंडल को ट्रेड करना है? 6 कैंडल बनेगी, ठीक है। जैसे मार्केट खुलता है क्लोज होने तक 6 कैंडल क्रिएट होगी 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, बट कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल पे या कौन से टाइम की कैंडल पे ट्रेड करना है ये आज तक किसी ने नहीं बताया, ठीक है दोस्तों। इस सीआरटी के लेक्चर पे हम सबसे पहले देखेंगे टाइम की वैल्यू क्या है मार्केट में। सच में टाइम की वैल्यू होती है क्या? टाइम थ्योरी तो मेंशन किया, टाइम की वैल्यू होती है क्या? तो दोस्तों यस, टाइम की पूरी वैल्यू होती है। विदाउट टाइम ओके प्राइस मूव नहीं करती। फॉरेक्स में ये जो सीआरटी का मॉडल है ना, विथ टाइम, लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस चलती है, ठीक है। अब देखो 24 आवर प्राइस ओपन रहेगी, 6 कैंडल्स बनेगी 4 आवर की,
हमें कौन से कैंडल को ट्रेड करना है, एग्जैक्ट कौन से टाइम में ओपन क्लोज होने वाली कैंडल को। चलो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी जो सीआरटी क्रिएट करती है ना, सिर्फ 3 कैंडल को यूज करती है, या सीआरटी मॉडल जो बनता है ना, स्मार्ट मनी सिर्फ 3 कैंडल को ही इसमें पकड़ती है और 3 कैंडल के बेसिस पे ही ट्रेड बनती है। एक रेफरेंस कैंडल बनती है, फिर उसके ऊपर मैनिपुलेशन बनता है, और फिर थर्ड कैंडल जो होती है वो एक्सपांशन क्रिएट करती है। और मैं आपको तीनों भी कैंडल प्रॉपर वे से सिखाऊंगा, कौन से टाइम की कैंडल को मार्क करना है एज अ बाउंड्री, फिर लिक्विडिटी कौन से कैंडल पे देखनी है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद कहां से हमें एंट्री प्लान करनी है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट में यहां पे बताता हूं दोस्तों, ठीक है। पार्ट ऐसा है यहाँ पे कि सीआरटी सिर्फ 3 कैंडल में ही नहीं बनती, सीआरटी 2 कैंडल में भी बन सकती है। रेफरेंस बाउंड्री कैंडल और डायरेक्टली एक्सपांशन, मिडल में एक इनसाइड कैंडल होती है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा आपको। थोड़ा आप सबसे पहले 3 कैंडल के साथ जो फॉर्मेशन होता है उसे समझ लो प्रॉपर वे से। देन मैं आपको 1 कैंडल 2 कैंडल की सीआरटी सिखाऊंगा। इस सीआरटी में मैं एसएमटी भी ऐड करूंगा, इस सीआरटी के साथ मैं ऑर्डर फ्लो भी ऐड करूंगा। आपके इस सीआरटी के सेटअप को मैं टॉप डाउन से लेके एक ऐसा सेटअप बना दूंगा कि जो एक्यूरेट रहेगा, पूरा रूल रेगुलेशन के साथ प्रॉपरली कब ट्रेड करना है, कौन से केसेस में हमें क्या करना है, कहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, और 2-3 महीने के जो भी पेंडिंग सीआरटी मॉडल है उनके बारे में रिफाइनमेंट हो गई, उनमें क्या मिस्टेक हुई थी उस टाइम पे, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम एक साथ, ठीक है। तो देखो, स्मार्ट मनी सिर्फ यूज करती है 3 कैंडल, और मार्केट मेकर 3 कैंडल के बेसिस पे एक पूरा अल्गोरिदम चलाते हैं डेली के कैंडल का। ओके, चलो अब हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सीआरटी सीखने के लिए मुझे आपको ये 4 चीजें सिखानी पड़ेगी। ओके, एक टाइम की वैल्यू, देन लिक्विडिटी, देन मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट। जब मैं आपको टाइम सिखाऊंगा, लिक्विडिटी सिखाऊंगा, मैनिपुलेशन सिखाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट सिखाऊंगा, आप खुद सीआरटी ट्रेड कर पाओगे। चाहता तो मैं सीधा चार्ट पे लेके आता, ऊपर नीचे से दिखाता और खत्म करता, बट मुझे प्रॉपर वे में सिखाना है टाइम क्या है, लिक्विडिटी क्या है, मैनिपुलेशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, और सीआरटी का टाइम 3 मॉडल एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम टाइम की जो वैल्यू है ना, इसे सीखते हैं। एक एक पोर्शन हम सीखेंगे और देन उसको मार्क करते चलेंगे। ऑटोमेटिक लास्ट पे जब ये लाइन यहां तक पहुंचेगी ना, आपको सीआरटी पता चलेगी और आप इजीली ट्रेड करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। चलो एग्जैक्टली टाइम क्या है, तो टाइम समझने के लिए मैं टाइम थ्योरी का यहाँ पे जो भी पोर्शन मैंने मार्क किया है ना, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम थ्योरी, देखो टाइम की मार्केट में वैल्यू इसलिए है बिकॉज एलपी सेशन वाइज ट्रेड करते हैं। अब देखो एलपी आपको पता नहीं है तो आपको मास्टर बैच ज्वाइन करनी चाहिए। एलपी लोग बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, बट कौन है एलपी? कौन है? कमर्शियल बैंक है, हेज फंड है, सेंट्रल बैंक्स है, ओके। और इनका जो भी डेटा आता है, अगर वो आपको समझ आता है, लिक्विडिटी वॉल, एब्जॉर्प्शन, सीवीडी, सब कुछ ऑर्डर फ्लो में समझ आता है, तो आप ट्रैक कर सकते हो एलपी के हर एक मूवमेंट को। और एसएमसी के साथ आप बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम पकड़ सकते हो। जैसे हर रोज डेली के बेसिस पे मैं आपको ट्रेड देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, और हिट भी करता हूँ। लोगों को लगता है यार ये मैजिशियन है, ये तो जादू करता है। भाई कोई जादू नहीं है, सिंपल है। चीजों को मैं समझता हूँ, समझने के बाद उनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। स्मार्ट मनी चाल चलने से पहले मैं समझ चुका होता हूँ कि भाई ये बनने वाला है और उस पर मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। देखो टाइम थ्योरी, टाइम की एक वैल्यू होती है। हम फॉरेक्स मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, ट्रेड कैसे होते हैं हमारे, तो इस टाइप से होते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो चलता है एशियन सेशन में, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ओके। फॉरेक्स मार्केट जो चलता है 3 सेशन में चलता है। उसमें आता है एशियन, फिर आता है लंदन, और फिर आता है एनवाईसी, जिसे हम कहते हैं न्यूयॉर्क सेशन। अब देखो यहाँ पे जो एशियन सेशन जो चलता है ना, सुबह से 5:30 से लेके दोपहर के 2 बजे तक एशियन चलता है। एशियन जब चालू होता है ना, इस एशियन सेशन के अंदर 3 कंट्रीज ट्रेड करती है बड़े वॉल्यूम के साथ। इनके स्टॉक मार्केट ओपन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ओपन होते हैं। जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है, ओके। स्टॉक मार्केट खुलता है, रिलायंस के स्टॉक लेते हैं लोग, टाटा मोटर के शेयर्स लेते हैं, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स लेते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो ये हमारे कंट्री का स्टॉक मार्केट हुआ, ओके। बट जब ग्लोबली हम ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डे के हिसाब से
उस पर्टिकुलर पीरियड में टाइम में कौन कौन से एक्सचेंज ओपन है उनके हिसाब से बनती है एक सेशन। तो जब न्यूजीलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 3 कंट्री के स्टॉक मार्केट ओपन होते हैं तब क्रिएट होता है एक एशियन सेशन। ओके, एशियन सेशन में कौन आता है? न्यूजीलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्री के स्टॉक मार्केट आते हैं। अब देखो, सुबह से 5:30 से लेके 2 बजे तक न्यूजीलैंड डॉलर में ट्रेड होते हैं। इसका मतलब जो भी न्यूजीलैंड का जो स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, उनके अंदर स्टॉक में बाइंग सेलिंग आती है। इस वजह से हमें न्यूजीलैंड डॉलर में अप डाउन्स देखने मिलते हैं। और इस मॉर्निंग के 5:30 से लेके 2 बजे के टाइम में न्यूजीलैंड डॉलर के लिए न्यूज भी आती है, फंडामेंटली भी प्राइस उसकी बेसिस पे मूव करती है। देन आता है जेपीवाई, जापान का मार्केट। ये भी 5:30 से लेके 2 बजे तक जापान का मार्केट इस टाइम पे खुला होता है, जापान का स्टॉक एक्सचेंज खुला होता है। और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन का मार्केट, ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिसे हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक मार्केट भी 5:30 से लेकर 2 बजे तक ओपन होता है। तो आपको यहां पे सिर्फ इतना समझना है, जितने भी बिगिनर्स है, जितने भी इंटरमीडिएट ट्रेडर है, उन सबको एक समझना है दोस्तों कि एशिया सेशन में एनजेडी, जेपीवाई और एयूडी, ओके, ये 3 करेंसी ट्रेड की जाती है। और परफेक्ट एशिया का टाइम है 5:30 से लेकर 2 बजे तक। देखो, फिर आती है लंदन का टाइम। अब इनके स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होते हैं। जैसे हमारा इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 पे क्लोज होता है। ओके, सेम न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का स्टॉक एक्सचेंज, जो उनके कंट्री में, उनके कंट्री के लोग जो ट्रेड करते हैं ना स्टॉक में, उनका स्टॉक एक्सचेंज क्लोज हो जाता है। इस वजह से एशियन सेशन हमारा क्लोज होता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों लंदन सेशन। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट की, जहां पे बड़ा वॉल्यूम होता है, $3 ट्रिलियन के करीब मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता है। इतना बड़ा वॉल्यूम होता है लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क से भी ज्यादा। ठीक है, जो न्यूयॉर्क है ना, न्यूयॉर्क में एग्जैक्टली हम अगर यूएस और कनाडा पकड़ते हैं ना, और हम लंदन की अगर क्लोजिंग में जीबीपी यूरो को छोड़ देते हैं ना, तो न्यूयॉर्क में लास्ट में वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है लंदन सेशन में। चाहे तो आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, हर एक जगह पे देख लो अगर फॉरेक्स करते हो। और आपके मेंटर ने आपको बताया नहीं, तो आपका जो मेंटर है शायद उसको ही पता नहीं होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो लंदन सेशन जो होता है ना, 12:30 से प्री ओपनिंग होती है, रात के 9:30 पे क्लोज होता है। ठीक है, अब देखो लंदन सेशन में यूनाइटेड किंगडम, यूके और यूरोप, ओके, ये 2 कंट्री ट्रेड करती है। अब देखो, इसके साथ स्विस भी होता है, फ्रैंकफर्ट वगैरह, हम ये सब चीजें पकड़ेंगे नहीं कंट्री के। ठीक है, हमें जस्ट 2 ही चीजें समझनी है, यूके का स्टॉक मार्केट ओपन है और यूरोप का स्टॉक मार्केट ओपन है, और इनके वजह से लंदन सेशन में वॉल्यूम आता है। फिर आता है न्यूयॉर्क का टाइम। न्यूयॉर्क सेशन चलता है 5:30 से लेके 9:30। यहां पे मुझे टाइम जस्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूयॉर्क का जो सेशन है ना, वो रात के 2:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन रात के 2:30 बजे तक चलेगा, और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा 5:30 को, रात के 2:30 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन चलेगा। इस सेशन में अमेरिका का मार्केट और कनाडा का मार्केट, इन 2 कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज ओपन होते हैं। मैं हर एक चीज डिटेल में लेके जाऊंगा, यूके का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, यूरोप का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, एग्जैक्ट प्री ओपनिंग कब होती है, फिर वॉल्यूम कब आता है, और फिर कैसे टाइम थ्योरी क्रिएट होती है। एनजेडी, जेपीवाई, एयूडी, इनका स्टॉक एक्सचेंज एग्जैक्ट कौन सा टाइम पे खुलता है और इनका वॉल्यूम कब क्रिएट होता है, सब हर एक चीज हमें डिटेल में समझनी। ठीक है, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, इन 3 सेशन में प्राइस चलती है। एशिया में ये 3 कंट्रीज काम करती है, लंदन में ये 2 कंट्री काम करती है, न्यूयॉर्क में ये 2 कंट्री काम करती है। ओके, और ये रहे इनके टाइम। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? टाइम की रिफाइनमेंट, इंपॉर्टेंट टाइम हमें निकालने। देखो, अब एनजेडी, जेपीवाई, एयूडी, ये तीनों भी एक साथ नहीं खुलते। सबसे पहले जापान, देन एयूडी, देन एनजेडी। इनके स्टॉक मार्केट के टाइम सेम नहीं है कि इंडियन टाइम के अनुसार 5:30 बजे इनके स्टॉक एक्सचेंज ओपन हो गए। इनके स्टॉक एक्सचेंज के ओपन होने के टाइम, इन स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी आने का टाइम सेम नहीं होता। ओके, बट देखो, एनजेडी, जेपीवाई और एयूडी, इन तीनों भी स्टॉक एक्सचेंज में 10:30 बजे
सुबह के, ओके 10:30 बजे इन तीनों भी एक्सचेंज में सेम टाइम पे वॉल्यूम आ जाता है मार्केट में। अब ये क्यों होता है? बिकॉज न्यूजीलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के स्टॉक एक्सचेंज सुबह 10:30 बजे हमारे इंडियन टाइम अनुसार एक दूसरे को करते हैं ओवरलैप। न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मार्केट एक दूसरे को करते हैं ओवरलैप, और इनकी ओवरलैपिंग का टाइम है 10:30 बजे का, और 10:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक ये एक दूसरे को ओवरलैप ही करते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एशिया का जो टाइम है ना 5:30 से लेके 2 बजे तक, इसको हम रिफाइन करते हैं। एशिया का जो टाइम है ना 10:30 से 2:30 तक ही पकड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, ओके। अब देखो टाइम 3 में सेकंड आता है लंदन, 12:30 से 9:30 तक चलता है रात को, बट ये पूरे टाइम में यूके और यूरोप में वॉल्यूम नहीं होता। यूके, यूरोप, स्विस, इनका, स्विट्जरलैंड, ओके, इनका जो एक्सचेंज है ना, यूके का, यूरोप का, स्विट्जरलैंड का, इनका जो एक्सचेंज है ना स्टॉक मार्केट, इनके स्टॉक मार्केट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं दोपहर के 2:30 बजे को, 2:30 बजे से लेके शाम के 6:30 तक, ओके। एकदम सिंपल है कि जो लंदन सेशन 12:30 से 9:30 तक चलता है ना, इतना टाइम, इस पूरे टाइम में वॉल्यूम नहीं है। यूके, स्विट्जरलैंड, यूरोप, इन तीनों कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं दोपहर के 2:30 बजे से आगे। तो हम क्या करते हैं, अब 12:30 से 9:30 का टाइम है ना, इसे रिफाइन करते हैं 2:30 से लेके 6:30 तक, हो गई रिफाइनमेंट। अब देखो दोस्तों, न्यूयॉर्क सेशन में 5:30 से लेके प्री ओपनिंग होती है, रात के 2:30 बजे तक मार्केट चलता है, ओके। अब देखो न्यूयॉर्क का, यूएस का मार्केट और कनाडा का मार्केट, जो खुद को, इनके जो एक्सचेंज है ना खुद को ओवरलैप करते हैं शाम के 6 बजे से रात के 10:30 तक। बस टाइम सेट है कि टाइम की रिफाइनमेंट हमने कर दी। एशिया का इंपॉर्टेंट टाइम है, लंदन का इंपॉर्टेंट टाइम है, न्यूयॉर्क का इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज स्टॉक मार्केट, इनके एक्सचेंज जो स्टॉक मार्केट है एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, स्टॉक मार्केट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, स्टॉक मार्केट एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओके। ओवरलैपिंग की वजह से हम टाइम की रिफाइनमेंट करनी होती है। तो सबसे पहले हमने देखा टाइम। अब देखो दोस्तों, मैं चीज़ों को बहुत ईजी करूंगा। 10 से 30, ओके, यहाँ पे 10:30 से लेकर 2:30 बजे का जो टाइम है ना, एक कैंडल में जाएगा। फिर 2 बजे, यहाँ से 2:30 बजे से 6:30 का जो टाइम है दूसरी कैंडल में जाएगा, और 6:30 से लेकर 10:30 का जो टाइम है तीसरी कैंडल में जाएगा। अब इन टाइम 3 के टाइम को मैं क्या करूंगा, कैंडल में डिवाइड कर दूंगा, ओके। 4 घंटे की टाइम थी, 10:30 से अगर हम 2:30 का टाइम पकड़ते तो 4 घंटे का हो गया, 2:30 से लेके 6:30 का टाइम पकड़ते 4 घंटे का हो गया, 6:30 से लेके 10:30 तक जाते तो 4 घंटे का टाइम हो गया। तो दोस्तों सबसे पहली कैंडल आती है 10:30 की, जो एशिया बनाती है, ऊपर लिक्विडिटी नीचे लिक्विडिटी। फिर आती है लंदन की कैंडल 2:30 की, जो लिक्विडिटी कलेक्ट करने का काम करती है। और फिर आती है 6:30 की कैंडल, जो न्यूयॉर्क की होती है, जो एक्सपेंशन बनाती है मार्केट में। हमने क्या किया, हमने सिर्फ टाइम को अच्छे से समझा, सेशन के टाइम, उनकी कंट्रीज, देन कौन सी कंट्री एक दूसरे को ओवरलैप करती है, उस हिसाब से हमने रिफाइनमेंट कर दी। और रिफाइनमेंट को हमने क्या कर दिया, 4 घंटे का जो टाइम है ना एक कैंडल में डाल दिया, 4 घंटे का टाइम दूसरे कैंडल में डाल दिया, 4 घंटे का टाइम तीसरे कैंडल में मार्क कर दिया। ए कैंडल, बी कैंडल, सी कैंडल, एशिया सेशन की कैंडल, लंदन सेशन की कैंडल, न्यूयॉर्क की कैंडल, 4 घंटे की एशिया, 4 घंटे का लंदन, 4 घंटे का न्यूयॉर्क। सिंपल है भाई, कि मैंने सिर्फ रिफाइनमेंट की टाइम की और उनको हर एक कैंडल में डाल दिया। चलो अब यहाँ पे जो टाइम का खेल था ना भाई, वो मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। टाइम का खेल खत्म कर दिया। 3 कैंडल में टाइम मैंने डाल दिया। एक 10:30 की कैंडल होती है 4 घंटे की, एक 2:30 बजे की कैंडल होती है 4 घंटे की, और एक 6:30 पे जो कैंडल चलती है न्यूयॉर्क की, वो होती है 4 घंटे की। टाइम तो खत्म हो गया, टाइम की वैल्यू हमें पता चली। चलो अब आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर, और लिक्विडिटी को समझते हैं हम। ओके दोस्तों, टाइम के नीचे मैंने लिक्विडिटी की मेथड डाली है। देखो, जब भी कोई हाई बनता है, प्राइस ऊपर जाती है और नीचे आती है, हम क्या बोलते हैं, हाई की लिक्विडिटी, राइट।
जब भी प्राइस नीचे आती है और ऊपर जाती है हम क्या कहते हैं, लो की लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी। चलो दोस्तों, अब इस हाई लो की लिक्विडिटी को हम थोड़ा सा इस वे में समझते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से, इस टाइप से हाई लो की लिक्विडिटी को समझते हैं। 10:30 बजे की कैंडल, इसका हमें मार्क करना होता है हाई पॉइंट और उसका मार्क करना होता है हमें लो पॉइंट। ओके, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी। 10:30 बजे की बेरिश कैंडल हो तो उसका भी हमें हाई मार्क करना होता है, लो मार्क करना होता है। अब देखो, एक दिन में एक तो बुलिश कैंडल बन सकती है या बेरिश बन सकती है। गोल्ड का चार्ट है और 10:30 की कैंडल बुलिश भी है और साथ में बेरिश भी है, सब नहीं हो सकता। एक तो 10:30 बजे की कैंडल बुलिश रहेगी या तो बेरिश रहेगी। 10:30 बजे ओपन होगी, 2:30 बजे क्लोज होगी, फिर जाके एक बनेगी कैंडल 4 घंटे की। तो ये कैंडल बुलिश हो, हाई के ऊपर लिक्विडिटी, लो के नीचे लिक्विडिटी। ये कैंडल बेरिश हो, हाई के ऊपर लिक्विडिटी, लो के नीचे लिक्विडिटी। बस याद रखना है दोस्तों आपको एक चीज कि लिक्विडिटी में हमें सर ने एक चीज सिखाई, 10:30 बजे की 4 घंटे की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी, इसके लो के नीचे लिक्विडिटी, बिकॉज ये था स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी अंडरस्टैंडिंग। अब लिक्विडिटी आपको पता नहीं है, मैंने एसएमसी सीरीज में बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी सब कुछ सिखाया है। बस मैं उनके कॉम्बिनेशन को एक साथ ला रहा हूं जो आईसीडी ने सिखाया। आईसीडी ने क्या बोला है कि आईसीडी कोई मैजिशियन नहीं, आईसीडी कोई मैजिक नहीं है। आईसीडी वो चीज है जिसे कंबाइन करके सिंपल वे में ट्रेड किए जाते हैं। बस मैं आईसीडी आपको डीप में समझा रहा हूं। यहाँ पे आईसीडी का सीआरटी का जो कॉम्बो है वो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्विंग हाई स्विंग लो की जो लिक्विडिटी है, इसे बाउंड्रीज के तौर पे हमें पकड़ के चलना है। 10:30 बजे के कैंडल का हाई लो, 10:30 बजे के कैंडल का हाई लो। ये हो गई स्विंग हाई की लिक्विडिटी, ये हो गई स्विंग लो की लिक्विडिटी, ये हो गई स्विंग हाई की लिक्विडिटी, ये हो गई स्विंग लो की लिक्विडिटी। तो 10:30 बजे की जो 4 घंटे की कैंडल रहेगी उसके स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लिक्विडिटी का जो मेथड था, ठीक है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि भाई करना कुछ नहीं है, 10:30 बजे की कैंडल के हाई लो को मार्क करना है, जैसे स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करते हैं। चलो लिक्विडिटी हो गई, अब आते हैं मैनिपुलेशन के नियर। ओके, अब मैनिपुलेशन क्या होता है, तो मैनिपुलेशन की भी मेथड मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है और मैं इसे थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एग्जैक्टली मैनिपुलेशन मेथड सीआरटी में कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। एमडी आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप मेरे कुछ पुराने जो भी लेक्चर्स है उन्हें देख लो। प्राइस जो चलती है, सबसे पहले एक्युमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्मार्ट मनी को सेल करना हो तो सबसे पहले थे एक्युमुलेशन क्रिएट करते, देन ऊपर की साइड वो मैनिपुलेशन करते और रियल मूवमेंट डाउन साइड में आती। अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है तो एक्युमुलेशन होता है, नीचे मैनिपुलेशन होता है, ऊपर के साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन आता है। इस तरह से एएमडी में प्राइस काम करता है। अभी एएमडी कैसे बनता है, ठीक है, जब प्राइस एक्युमुलेशन रेंज में होती है तो हाई के ऊपर लिक्विडिटी, लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। ये प्राइस को ऊपर बेचते हैं, लोगों को लगता है बाइंग होगी, लोग बाय करते हैं और ये हाई के लिक्विडिटी के बेस पे यहाँ पे सेल ऑर्डर फिल करते हैं। और जैसे सेल ऑर्डर फिल होते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट आती है और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो एक बनता है एएमडी का मॉडल। दोस्तों, यहाँ पे मुझे आपको एएमडी नहीं सिखाना कि एक्चुअल एएमडी क्या है, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन कैसे चलता है। और अगर आपको एएमडी ही पता नहीं है, आपको लिक्विडिटी ही पता नहीं है, आपको सेशन के टाइम ही पता नहीं, तो सीआरटी आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बन के रहेगी। आप ट्रेड कर पाओगे थोड़े मोड़े ट्रेड, कहीं पे लॉस कहीं पे प्रॉफिट। जो कंसिस्टेंसी होती है ना, बैक टू बैक प्रॉफिट करना, वो आपके अंदर नहीं रहेगी। ना आपको एएमडी पता है प्रॉपरली, ना आपको लिक्विडिटी पता है प्रॉपरली, ना आपने लिक्विडिटी को प्रॉपरली ट्रेड किया है, ना आपने टाइम बेस्ड ट्रेड किया है कभी, और ना आपने सेशन को कभी किल जोन के साथ ट्रेड किया है। अब जिनको पता है उनके लिए तो ये वरदान बनेगा, अब जिनको नहीं पता है वो भी ट्रेड कर पाएंगे, बट उतनी कंसिस्टेंसी उनके बीच नहीं रहेगी जितनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, मराठी हिंदी दोनों लैंग्वेज समझ आती है, भाई आ जाओ मास्टर क्लास में, सब सिखा दूंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। और योगेश टेक ने अगर कुछ सिखाया और आपको समझ नहीं आया, ये होगा ही नहीं, ठीक है। सीआरटी सबको पता है, 1% टॉप ट्रेडर है जिन्हें ये मेथड पता भी होंगी, 1%, 100 में से एक बंदा जिसको ये पता भी होगा, बट उसके पास वो स्किल नहीं है कि वो प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करे और लोगों को पता चले। कुछ लोग बहुत अच्छे ट्रेडर होते हैं बट उनको समझाना नहीं आता, लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं आता। और कुछ लोग अच्छे ट्रेडर भी होते हैं, साथ में उनके अंदर सिखाने की स्किल भी होती है। इसलिए गुरु सबने बनते,
ठीक है, गुरु वही बन पाता है भाई जिसको पता है कि मैंने ये चीज कैसे सीखी है और मुझे लोगों के पास कैसे डिलीवर करनी है। बाकी 1 अगस्त को हमारी बैच चालू हो रही है, जिन्हें ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप की लिंक है, कम्युनिटी को सीधा मैसेज करो, कम्युनिटी आपको रिप्लाई देंगी। ठीक है, 1 तारीख से हम मिलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस में सब चीजें सीखेंगे और सीआरटी के आगे बहुत कुछ है, सब सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो सीआरटी का जो मेथड है ना वो मैनिपुलेशन के साथ क्रिएट होता है, जैसे एक्युमुलेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब एमडी सीआरटी में कैसे आती है, एमडी सीआरटी में कैसे आती है, चलो मैं आपको अब एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूं। ठीक है, एक्चुअल जो सीआरटी का बेरिश मॉडल बनता है इस टाइप से बनता है दोस्तों। एक्चुअल जो सीआरटी का मॉडल बनता है इस टाइप से बनता है, 10-30 की बुलिश कैंडल जिसका हाई स्वीप करती है, 2-30 की कैंडल और 6-30 की कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जाती है। अब देखो एमडी कैसे चलता है, 10.5 की जो कैंडल है ना इसे हम एक्युमुलेशन ही कहते हैं, इसीलिए तो इसके हम हाई लोज मार्क करते हैं, लिक्विडिटी, रेफरेंस पॉइंट, बाउंड्रीज पॉइंट। और फिर 10.5 कैंडल के ऊपर प्राइस करती है मैनिपुलेशन। स्मार्ट मनी को प्राइस को नीचे लाना है, डेली की बेरिश कैंडल बनानी, स्मार्ट मनी को पता है 10:30 बजे जो बाइंग हुई है, जो न्यूजीलैंड का स्टॉक, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का जो स्टॉक मार्केट एक दूसरे को ओवरलैप हुआ है, इस टाइम पे एलपी ने जो भी बाइंग की है इनके वजह से ये कैंडल बिल्ड हुई है। और जैसे ही 2:30 को ये कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल 2:30 को ओपन हो जाती है। अब 2:30 बजे जो कैंडल ओपन होती है ना वो टाइम होता है लंदन का। अब लंदन के जो भी ट्रेडर है, यूके, यूरोपियन जोन के अंदर जो भी ट्रेड्स करते हैं एलपी, इन लोगों को ऑर्डर फिल करने के लिए चाहिए होती लिक्विडिटी। अब इनके पास सिंपल है, लिक्विडिटी के तौर पे बाउंड्री है हाई की, जो ये हाई के ऊपर ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं और फिर प्राइस को नीचे लाते हैं। तो देखो दोस्तों 10:30 की जो 4 घंटे की कैंडल है वो भले कितनी भी बुलिश हो, बेरिश हो, उसे एक्युमुलेशन ही कहा जाता है। जो 2:30 की कैंडल है उसे मैनिपुलेशन कहा जाता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है जो जाता है 6:30 के पास। ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट थोड़ी देर के लिए रुको, मुझे टाइम दो। यह होता है बेरिश सेटअप जो बनता है एमडी के साथ। ओके, तो एमडी पता होनी चाहिए भाई, तब जाके हम इसको प्रॉपरली पकड़ सकते हैं। अब देखो दूसरा, ये तो होगा बेरिश सेटअप। बुलिश सेटअप का कैसे बनता है दोस्तों, बुलिश सेटअप इस टाइप से बनता है, 10:30 की बेरिश कैंडल है, इसकी बाउंड्रीज हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, ये हो गया एक्युमुलेशन का फेज 10:30 का। फिर आता है 2:30 की कैंडल। भाई 2:30 की कैंडल क्या करती है, एक्युमुलेशन के नीचे जाती है, मैनिपुलेशन करती है, जैसे ये लो के नीचे प्राइस आ गई, मैनिपुलेशन कर दिया। और मैनिपुलेशन के बाद आती है स्ट्रॉन्ग बाइंग, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट मेकर यहां पे क्या करते हैं, रेंज बना दी, लिक्विडिटी बना दी, टाइम भी आया, लिक्विडिटी अचीव कर दी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बना दिया। तो ये आता है एमडी का पैटर्न जो कैंडल में हमें दिखाई देता है। अब इसमें एक चीज बाकी है दोस्तों, यहां पे मैंने आपको कौन कौन सी चीज सिखाई मेथड वाइज, तो देखो यहां पे मैंने अब तक आपको टाइम बताया, लिक्विडिटी बताई, मैनिपुलेशन भी बताया। अब आ गई डिस्प्लेसमेंट की बात। तो डिस्प्लेसमेंट हम सीखते हैं एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसे कहा जाता है 230 डिस्प्लेसमेंट विंडो है। ओके, फॉरेक्स मार्केट में 2:30 के बाद डिस्प्लेसमेंट आनी चालू होती है। अब आपने कैरेक्टर चेंज की वीडियो तो मेरी देखी होगी, नहीं देखी तो जाके पहले वो देख लो। रेफरेंस पॉइंट के नियर अगर प्राइस आती है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है सबसे पहले, और रेफरेंस पॉइंट से जैसे ही बाइक का ऑर्डर मिल जाते हैं तो हेवी बाइंग के प्रेशर के साथ सेलर उनका कंट्रोल लूज कर देते हैं और वो कंट्रोल बायर के हाथों में जाता है। तब हमें एक चीज दिखाई देती है, बॉस के ऊपर जो आइडियम था उसे डायरेक्टली हम कैरेक्टर चेंज बोलते हैं, बिकॉज हमें सेलिंग करनी ही नहीं है, रेफरेंस पॉइंट ने कहा बाय करना है तो हमने सीधा यहाँ पे कैरेक्टर चेंज मेंशन कर दिया। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है और रेफरेंस पॉइंट से बाय ऑर्डर लेके प्राइस को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है तो आने वाले पहले चेंजेस को कहा जाता है कैरेक्टर चेंज, और इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट होती है छोटे टाइम फ्रेम में 2:30 के बाद। ये हो गई बाइंग के लिए डिस्प्लेसमेंट। सेलिंग के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से स्मार्ट मनी को सेल करना है। सबसे पहले स्मार्ट मनी बायर्स को लेके जाती है ऐसे अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ, और ये बाहर जाते प्राइस को ऊपर लेके सेल के लिमिट ऑर्डर यहाँ पे जो पड़े होते हैं वो फील हो जाते हैं बाहर की वजह से, और प्राइस नीचे आके
इस लो को तोड़ देती है। जो अप ट्रेंड चला उसे मार्केट ने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, और आने वाला जो पहला जो चेंजेस है ना भाई, इसे ही कहा जाता है कैरेक्टर चेंज। तो चौक क्या है आपको नहीं पता, तो आप सीधा मेरे चौक की जो सीरीज है उसे देख सकते हो। उसमें वैलिड इनवैलिड बहुत सारे टॉपिक्स है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप चेंज इन स्टेट डिलीवरी देख सकते हो, वो भी मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी। तो दोस्तों ये होता है कैरेक्टर चेंज। रेफरेंस पॉइंट से जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है और अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है, तो आने वाले पहले चेंजेस को कैरेक्टर चेंज कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट वेरी शॉर्ट, प्राइस अप ट्रेंड में जाती है फिर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है, आने वाले पहले चेंजेस को कैरेक्टर चेंज कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा और इजी वे में समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इस टाइप से दोस्तों, पहले आ गई 10:30 की कैंडल, टाइम आ गया, फिर हमने बाउंड्रीज मार्क कर ली, इसका मतलब लिक्विडिटी आ गई। फिर प्राइस क्या करती है, 2:30 के टाइम पे 2:30 की कैंडल ओपन होती है, 10:30 के कैंडल के लो के नीचे जाती है, जो मैनिपुलेशन होता है। फिर बाय ऑर्डर लेके प्राइस ऊपर आती है और यहां पे करती है कैरेक्टर चेंज। इसे ही कहा जाता है 2:30 के टाइम पे मार्केट ने किया डिस्प्लेसमेंट का टाइम विंडो ओपन। किस लिए, 6:30 को बड़ी बाइंग लाने के लिए, 6:30 को बड़ी बाइंग करने के लिए। स्मार्ट मनी ने क्या किया, 10:30 के कैंडल की लिक्विडिटी को उठाया 2:30 पे, और अब 2:30 के बाद जो कैरेक्टर चेंज आएगा ना, मार्केट सीधा बाइंग के साइड में जाएगा, पूरा दिन मार्केट सिर्फ बाइंग में रहेगा, और डेली की कैंडल आगे जाके बुलिश बनेगी। और इसे कहा जाता है 4 आवर का प्रोफाइल, जो डेली कैंडल के लिए क्रिएट होता है। आने वाले टाइम में वो भी सिखा दूंगा, बट बहुत लंबा टाइम लगेगा यूट्यूब पे, और इजी वे में कम टाइम में कम समय में मेरे सपोर्ट के साथ सीखना है तो आ जाओ 1 तारीख के बैच में, सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो 10:30 की लिक्विडिटी उठाती है 2:30 की कैंडल, फिर ये बाइंग की कैंडल क्रिएट होती है, ओके। और देखो अब ये सेलिंग में किस टाइप से होता है, तो सेलिंग में इस टाइप में होता है। 10:30 की बुलिश कैंडल है, टाइम आ गया, हमने बाउंड्रीज मार्क कर ली, ओके, लिक्विडिटी की। देन ये मैनिपुलेशन हुआ 2:30 की कैंडल 4 घंटे की यहाँ पे दिख रही है, बट 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में प्राइस ऊपर जाती है, 2:30 में सेल ऑर्डर लेके हाई के ऊपर से नीचे आती है, कैरेक्टर चेंज करती है। इसे ही कहा जाता है कि 2:30 की कैंडल में 15 मिनट में टाइम 2:30 के कैंडल ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैरेक्टर चेंज कर दिया। 2:30 के कैंडल ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बना दिया कैरेक्टर चेंज। इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मोड, ओके। और दोस्तों देखो, तब जाके क्रिएट होती है एक पूरी सीआरटी, और हम इस सीआरटी को ट्रेड करते हैं, ठीक है। टाइम आ गया, लिक्विडिटी आ गई, मैनिपुलेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, टाइम थ्री का सीआरटी मॉडल बन गया। चलो अब मैं इसको सिखाऊंगा आपको सीधा यहाँ पे, एक प्रॉपर वे में सिखाना है मुझे, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले टाइम की वैल्यू समझनी। मानो गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड के चार्ट पे क्या हो गया, एक बेरिश कैंडल बनी सबसे पहले 10:30 की। मैंने इसको पहले सेट होने दिया, प्राइस को मैं क्या करूंगा, सेट होने दूंगा। इसका मतलब इस कैंडल को क्लोज होने दूंगा। जब तक ये कैंडल क्लोज होती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता ट्रेड करने का, ओके। ये हो गई 10:30 की कैंडल। चलो मैं यहां पे क्या करता हूं, मार्क कर देता हूं 10:30 की टाइम विंडो, ओके। ये हो गई दोस्तों हमारी 10:30 की कैंडल, ठीक है। यहां पे टाइम भी मेंशन कर देता हूं, यार सिखाना है तो थोड़ा सा अच्छे से ही सिखाते हैं ना, वैसे सिखा के फायदा ये क्या यार। और योगेश टेक की हर एक वीडियो ऐसी होती है भाई, जिसमें लॉजिक है, बात है, दम है, कुछ तो है, सीखने जैसा है, पैसा कमाओगे वीडियो देख के, बताता हूँ ना मैं, बस मॉडल को सीख लो। 10:30 की कैंडल, ठीक है, सुबह 10:30 बजे कैंडल ओपन होगी, दोपहर के 2:30 बजे पे कैंडल क्लोज होगी। जस्ट मुझे कैंडल क्लोज होने देना है। यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मार्क करना है इस क्लोज कैंडल का रेफरेंस पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, इसका लो पॉइंट, और इसी तरह से मैंने मार्क कर दिया इसका हाई पॉइंट। दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मेंशन करूँगा CRTH, और दोस्तों मैं इसके नीचे मेंशन करूँगा CRTL,
कैंडल रेंज लो, कैंडल रेंज हाई, ये बन गया हाई पॉइंट, ये बन गया लो पॉइंट। अब देखो 10:30 बजे की कैंडल जैसे ही हम मार्क करेंगे, हमें 2:30 के कैंडल का वेट करना है खुलने का। 2:30 की जब कैंडल खुलेगी ना, ये क्या करेगी, ट्रेंड बनाएगी। अब देखो स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी को पता है जो लंदन सेशन जो चालू होने वाला है, इस लंदन सेशन के एलपी को पता है कि हमें अगर बाय करना है तो हमें आगे से सेलर भी चाहिए। सेलर आए ही नहीं, सेलर ने सेल किया ही नहीं, तो हम बाय कैसे करेंगे। आपके पास मानो एक कार है और मुझे बहुत पसंद आ गई, मैंने बोला भाई ये कार तुम सेल करोगे, अगर तुम बेचोगे तभी मैं खरीदूंगा, तुमने नहीं बेची तो मैं कैसे खरीदूंगा। तो यही बात यहां पे होती है कि लंदन सेशन में जो एलपी है इन्हें खरीदना है, इन्हें बाय करना है, बट कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए इनके पास आगे से सेलर चाहिए, और सेलर नहीं हुए तो ये लोग बाय नहीं कर पाएंगे। इनके पास एक चीज है, वो है स्टॉप हंटिंग, जिसे कहा जाता है मैनिपुलेशन। ओके, लंदन सेशन के जो भी ट्रेडर है इनके पास एक चीज है स्टॉप हंटिंग की, जिसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन होना। अभी लंदन सेशन के ट्रेडर क्या करते हैं, ठीक है, एशिया की जो 10:30 बजे की कैंडल है ना, एशिया के सब ट्रेडर जिन्होंने बाय किया था थोड़ा बहुत यहां से, एशिया के सब ट्रेडर क्या करते हैं, इस जगह पे उनके बाय के ट्रेड के स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ओके, अब देखो ये जो लाइन मैंने मार्क की है ना दोस्तों, आप ऐसा समझो कि ये जो लाइन है ना, ये एशिया की ट्रेडर की है, ठीक है। यहाँ पे एशिया के ट्रेडर ने जो बाय किया है, सब कुछ स्टॉप लॉसेस ऐसे लो के नीचे प्लेस किए हुए हैं। ये जो व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, बस इतना समझ लो कि ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है स्टॉप लॉसेस, ठीक है। एशिया के लो के नीचे पड़े हैं सब कुछ स्टॉप लॉसेस, किसके, एशिया के ट्रेडर के। अब बात आती है लंदन की। अब ये लंदन क्या करता है, ओपन होने के बाद 2:30 पे जब लंदन ओपन होगा ना, हमें दोस्तों यूज करनी है 5 मिनट की टाइम फ्रेम, या तो इसके साथ हम देख सकते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम, नहीं वो तो आप देख लो 3 मिनट की टाइम फ्रेम। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम और 3 मिनट की टाइम फ्रेम हमें 2:30 के बाद देखनी है। अब ये लंदन सेशन के ट्रेडर क्या करेंगे, प्राइस ओपन जैसे ही होगी यहां से थोड़ा प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, फिर ये चालू करेंगे डाउन ट्रेंड, स्लोली स्लोली इस वाले कैंडल के लो के नीचे प्राइस को भेजना। इन्होंने चालू कर दिया इनका काम कि जो कैंडल है इसके लो के नीचे प्राइस को भेजना। लंदन के ट्रेडर ने क्यों किया, बिकॉज एशिया के बार्स के स्टॉप लॉसेस इस 4 आवर के कैंडल के लो के नीचे पड़े, और अगर प्राइस वहां तक जाती है लंदन सेशन में, तो एशिया के अंदर जो भी बायर्स बने थे वो सब बनेंगे सेलर, और उनको सेलर बना के लंदन सेशन उनके अगेंस्ट शांति से बैठ के करेगा बाइंग। सिंपल मेथड है। अब लंदन सेशन में जो प्राइस नीचे आती है, एशिया के जो भी स्टॉप लॉसेस यहां पे पड़े होते हैं ना, इन सब स्टॉप लॉसेस को हंट करती है। यहां पे पड़े थे स्टॉप लॉसेस, और मैनिपुलेशन के टाइम बाउंड्रीज के नीचे प्राइस को भेजा, इसका मतलब लंदन ने मैनिपुलेशन करना स्टार्ट किया, और इस मैनिपुलेशन में लंदन ने क्या किया, एशिया के स्टॉप लॉसेस कर दे हंट, उनके बायर को बना दिया सेलर, उनको सेलर बना के खुद लंदन के ट्रेडर बने बायर, और जैसे लंदन के ट्रेडर बायर बनते हैं ना, प्राइस स्ट्रांगली ऊपर के साइड में आती है, और ऊपर के साइड पे आके प्राइस यहां पे बनाती है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, जिसे कहा जाता है कैरेक्टर चेंज। दोस्तों देखो यहां पे कौन कौन सी चीजें आ गई है, ठीक है, यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे बाउंड्रीज लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुए, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, और यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया। भाई 4 चीजें बनी, इसका मतलब सीआरटी का जो मॉडल है वो खुल चुका है मार्केट में, और अब होगी सीआरटी की बाइंग। अब हमें क्या करना है, जैसे ही कैरेक्टर चेंज होना, कैरेक्टर चेंज के बाद रिट्रेसमेंट को आने दो, आपको मिटिगेशन ब्लॉक, बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ओके, इन चीजों का नॉलेज है, रिक्लेम ब्लॉक, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, फिर आप एक फुटप्रिंट देखो डिस्काउंट से और सीधा बाय करो यहां से
सीआरटी के हाई के टारगेट के लिए। ओके, अब लंदन के 230 के कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दे दी, फिर न्यूयॉर्क की कैंडल अप ही जाएगी। ऐसे होता है लोअर टाइम फ्रेम की सीक्वेंस। जो हमें ट्रेड पकड़ना है ना दोस्तों, लो के नीचे प्राइस जब आएगी ना 230 के बाद 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें रुकना है, हमें कैरेक्टर चेंज होने देना है। और जब कैरेक्टर चेंज होगा तब हमें पता चलेगा कि 230 पे भी बाइंग होगी, 630 पे भी बाइंग होगी। और ये दोनों 4 घंटे की टाइम फ्रेम सिर्फ बाई के ही ट्रेड देगी। फिर आप सेल क्यों करोगे? आप तो सीधा बाई करोगे, आप तो बाइंग में पैसा छाप दोगे। आपको टाइम पता है, आपको बाउंड्रीज पता है, आपको मैनिपुलेशन पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, बस लेनी है एंट्री और फिर 1S3 के ऊपर ही आरआर लोगे। और लोअर टाइम फ्रेम में ऐसा होगा, हाइयर टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा दोस्तों? हाइयर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे दिखेगा, 230 की कैंडल ऐसी बनेगी, जो 230 की कैंडल है वो ऐसी बनेगी, और फिर आएगी 630 की कैंडल, वो ऐसी बनेगी। बन गया सीआरटी, हो गया ट्रेड। ये रही वो वाली कैंडल जो आप रील में देखते हो, लोग आपको दिखाते, बट आज तक किसी ने सच में ये बताया? इतना डीप लेके गया कोई बंदा? नहीं गया। सबसे पहले ये जो मेंटर बैठे हैं, खुद मेंटर बन के और खुद को फॉरेक्स ट्रेडर कहने वाले, एसएमसीआई से ट्रेडर कहने वाले, भाई इनको सबसे पहले तो ये चीज़ें पता ही नहीं। इनको पता है भाई 10-30 के कैंडल लो हाई लो मार्क कर लो। अब मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो देखने के बाद कितने सारे कोर्स बेचने वाले ये चीज़ें बेचेंगे, पैसे में बेचेंगे। भाई इतनी इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है, 10 में से 7-8 ट्रेड हिट हो जाते हैं। फिर लोग बोलेंगे चलो भाई 30-40 हज़ार का कोर्स ले लो, मैं बेचता हूँ ये वाली स्ट्रैटेजी, आलतू फालतू इसको अलग सा नाम दे देंगे। बट वाईटी ने सिखाया है ना, आपको सिखाया ना एग्जैक्टली सीआरटी क्या है। तो दोस्तों आपके अनादर जो भी फ्रेंड्स है जो ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, यार उनको शेयर कर दो वीडियो, बच जाएंगे उनके पैसे। सीखेंगे वो भी सीखेंगे, सीखने दो उनको भी। अगर मैं अनकंडीशनल, कुछ भी कंडीशन नहीं है, और आपको सिखा रहा हूं, तो आप भी अनकंडीशनल इसे शेयर कर दो, ठीक है? पीछे स्वार्थ मत रखो कुछ। मैं जैसे सिखाता हूं ना कि भाई मुझे पता है ये चीज मुझे पैसे बना के देती, इससे मैंने पैसे बनाए। अगर लोग भी सीखते हैं, पैसे बनाते तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं है। तो ये रहा सीआरटी का बाय मॉडल जो इस तरह से बनता है दोस्तों। चलो बेरिश मॉडल भी मैं आपको सिखा देता हूं। अब बुलिश मॉडल तो मैंने सिखा दिया आपको, इस टाइप से बना। अब देखो मैं सिखाता हूं आपको बेरिश मॉडल ये कैसे बनता है, ठीक है? फिर हम चार्ट पे जाएंगे, 10-15 चार्ट ओपन करेंगे और 10-15 मॉडल्स हम देखेंगे, ठीक है? देखो बेरिश मॉडल कैसे बनता है। सबसे पहले 10-30 पे आपको रुकना है। 10-30 की कैंडल ओपन होगी, ये अप साइड में जाएगी, ठीक है? कुछ दिनों में 10-30 की कैंडल जो है वो आपको बाइंग देगी, कुछ दिनों में सेलिंग देगी। सेलिंग का मेथड होगा, अब बाइंग का मेथड समझ लो। 10-30 की कैंडल ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है और बनाती है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं, बस 10-30 की कैंडल के हाई को मार्क कर देना है और 10-30 की कैंडल के लो को भी मार्क कर देना है। हाई मार्क कर लिया, चलो लो भी मार्क कर दिया। 10-30 का हाई जो मार्क किया है ना, इसके ऊपर क्या मेंशन करना आपको पता है ना, CRTH। और जो लो मार्क किया इसके नीचे क्या मार्क करना है, CRTL। बस कुछ नहीं, CRTH CRTL ये हो गई बाउंड्री सेट। ओके, 10-30 की कैंडल की बाउंड्री सेट हो गई। अब दोस्तों 10-30 के बाद जो भी टाइम आता है, आपने 10-30 की बुलिश कैंडल को क्लोज होने दिया, आपको जस्ट वेट करना है। हाई चांसेस की प्राइस अगले 4 आवर के टाइम में सेल करेगी, बट हर दिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक रिवर्सल मॉडल है। आपको कंटिन्यूएशन का नॉलेज ही नहीं अभी तक। कंटिन्यूएशन भी होता है, कंटिन्यूएशन की भी एक मेथड है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। एक टाइम पे हर एक चीज़ नहीं बताई जाती, ओके? 1-2 घंटे के टाइम में कितनी चीज़ें बताएंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि मैं बैक टू बैक बात कर रहा हूँ बिना रुके। वीडियो कितनी लंबी हुई मुझे पता नहीं, कितना टाइम हो गया मुझे ये भी पता नहीं, ठीक है? मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ। अगर मैं पहले ड्रॉ नहीं करता ना तो ये वीडियो में भी 3-4 घंटे की बनती, ठीक है? मैंने मराठी में ऑलरेडी ये परसों ही लेक्चर लिया था बच्चों का, और इतना फर्स्ट क्लास मैंने उनको सिखाया। लिटरली लड़कों ने 3 दिन के अंदर 5-5, 6-6 ट्रेड किए।
पेयर्स में इतना दबा के बनाए सीआरटी मॉडल। ओके, सबसे पहले 10:30 की कैंडल 4 घंटे की 10:30 को ओपन होने दिया, फिर जाके 2:30 पे ये क्लोज हो गई। अब आता है 2:30 को ओपन होने वाली अगली 4 आवर के टाइम का मैनिपुलेशन। अब ये क्या होता है, अगली जो कैंडल ओपन होती है ना 15 मिनट में, वो क्या करती है, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे जाएगी, फिर अप ट्रेंड दिखाएगी और ऐसे अप ट्रेंड में हाई के ऊपर चली जाएगी। 2:30 की कैंडल, ओके 2:30 की कैंडल है, यहां से अप जाना स्टार्ट हो गई। ओके 2:30 की कैंडल यहां से अप जाना स्टार्ट हो गई। और ये टाइम फ्रेम कौन सी है, ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट की टाइम फ्रेम। 2:30 में क्या होगा, ये जो हाई है ना इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। एशियन सेशन के अंदर जो भी सेलर्स आए, आपको लगेगा अरे इतना वीक बनाए कितनी लिक्विडिटी होगी। भाई एक बार जाके देखो ना कि इतना वीक क्रिएट होने के लिए एलपी को कितनी क्वांटिटीज ओपन करनी पड़ती है। इतना वीक क्रिएट करने के लिए ये 1-2 लॉट 100 लॉट ओपन कर दिया वीक क्रिएट हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम का ही नॉलेज नहीं है और आप ट्रेड करने वाले हो सीआरटी को। चलो कोई बात नहीं, आपने सीआरटी का हाई मार्क कर लिया। एशिया के अंदर जो भी सेलर होते ये लगाते इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेस, और इस स्टॉप लॉसेस को उड़ा के इसके साथ जो डील होती है वो करते हैं लंदन के ट्रेडर। अब लंदन के ट्रेडर को पता है इन्हें करनी है सेलिंग। सेलिंग कब होगी, सेलिंग कब होगी, जब इनके सामने बायर्स आ जाएंगे। बायर आएंगे तो सेल ऑर्डर फिल होंगे। अब बायर्स कैसे आएंगे, बायर आते नहीं है, ये लोगों को बायर बनाते हैं। किससे, कैसे, 2:30 से इन्होंने बाय का मुंह दिखाया, लोगों ने बाय किया। 10:30 के कैंडल के हाई के ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस पड़े थे। ओके, प्राइस ऊपर लेके गए, जो भी सेलर थे इनके हिट हो गए स्टॉप लॉसेस, और सेलर के स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद सेलर हो जाते हैं बायर। इसके ऊपर जो भी सेलर थे इनके स्टॉप लॉस हिट कर दे प्राइस को ऊपर लाके लंदन के ट्रेडर ने, और सेलर के स्टॉप लॉसेस को हिट करके सेलर को बना दिया बायर, प्लस लंदन के ट्रेडर ने ये भी बाइंग भेजी। अब यहां पे लंदन के ट्रेडर फील करेंगे बड़े बड़े सेल के क्वांटिटी, और जैसे लंदन के ट्रेडर वहां पे सेल की क्वांटिटी फील करेंगे तो एक चीज यहां पे होगी, ऊपर से स्ट्रांगली प्राइस नीचे आ जाएगी और हायर लो को ब्रेक कर देगी, और ब्रेक करके प्राइस यहां पे ओपन करेगी कैरेक्टर चेंज। 2:30 के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 10:30 के कैंडल के हाई के ऊपर जाके प्राइस नीचे आ गई और इसने ओपन कर दिया कैरेक्टर चेंज। बस यही वो पॉइंट है दोस्तों जहां से शुरू हो जाती है बेरिश सीआरटी। अब इन्होंने कैरेक्टर चेंज कर दिया तो डेफिनेटली प्राइस रिट्रेस करेगी। हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, सीबी, रिक्लेम, मिटिगेशन, ब्रेकर सब कुछ देख के ऊपर से सेल करेंगे और नीचे सीआरटीएल को टारगेट करेंगे, और 1S3 का ये सेल का सेटअप हमारा हिट होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो 2:30 की कैंडल ओपन हुई ना, 2:30 की जो कैंडल है दोस्तों, ठीक है 2:30 की कैंडल यहां से ओपन हो गई, अप साइड में गई, ओके सेल के ऑर्डर लेके डाउन साइड में आ गई, और 2:30 की कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हो गई। ठीक है, 2:30 की कैंडल कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। फिर आती है 6:30 की कैंडल, फिर 6:30 की कैंडल ओपन हो गई। ओपन होने के बाद जो भी ऑर्डर बचे थे उनको कलेक्ट कर लिया और सीधा डाउन साइड में गई, ये बनी 6:30 की कैंडल। फिर इसके अंदर आता है इस टाइप से उसकी शैडो। ओके, अब मैं छोटा जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था इसे रिमूव कर देता हूं, फिर जाके बनी पेरिस सीआरटी। तो सिंपल मेथड है, ठीक है, बुलिश कैंडल हो तो हाई के ऊपर डील होगी 2:30 के बाद, बेरिश कैंडल है तो लो के नीचे डील होगी 2:30 के बाद। और इन ट्रेड को पकड़ने के लिए आपको बस ये चीजें पता होनी चाहिए, तो मैंने हर एक चीज आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखा दी। ओके, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों बता दी। फिर जाके बनता है एक ऐसा मॉडल और एक ऐसा मॉडल। दोस्तों चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली आपको कैसे ट्रेड्स करने। चलो दोस्तों सीधा मिलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे गोल्ड के चार्ट पे, और ज़्यादा पुराना नहीं, कल का ही एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, XAU USD मेरी तो फेवरेट पेयर है। ठीक है, बाकी आपकी फेवरेट पेयर कौन सी है
कमेंट करके बता दो गोल्ड आपको पसंद है या उधर कौन सी पेयर पसंद है। ओके, अगर आप कमेंट करोगे वीडियो के ऊपर, इस वाले वीडियो के ऊपर 300 के ऊपर जब कमेंट जाएंगे तब मैं आपको BTC, इथेरियम, सोलाना और जो भी हम US100 US30 में ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए अलग से टाइम फ्रेम दूंगा। और अगर इस वीडियो पे रिस्पांस आया तब जाके मैं आपको ये सिंगल वन कैंडल का मॉडल सिखाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। देखो मैं नीचे आपको टाइम दिखाऊंगा दोस्तों, आप टाइम देख लेना, ठीक है। टाइम कहाँ पे दिखेंगे, इस वाला जो एरो है ना, यहाँ पे आपको टाइम दिखेंगे जब मैं कैंडल पे क्लिक करूंगा। वेंसडे, ये कल की कैंडल है 22 जुलाई की, ओके। आज 23 जुलाई मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये कल का सेटअप है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर मैं आपको आज एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आप वो सीखने के बाद कल परसों ट्रेड करने वाले हैं, तो रिजल्ट कैसे दिखाने चाहिए, आज के रिजल्ट दिखाओ, कल के रिजल्ट दिखाओ, 1 महीने 2 महीने पुराने मत दिखाओ। कल की कैंडल 10 बजे 30 की, 2 बजे 30 की, 6 बजे 30 की, और इन 3 कैंडल के साथ कल बना इतना बड़ा एक्सपांशन, ये बुलिश CRT बनी। भैया आपको क्या करना है, ट्रेड करने से पहले 10:30 की कैंडल को क्लोज होने दो, ठीक है। ये 10:30 की कैंडल, आपने इस 10:30 की जो कैंडल ओपन हुई और 2:30 बजे पे क्लोज हुई ना, आपने इसको पूरा क्लोज होने दिया। फिर आपने क्या किया, इसका लो मार्क कर लिया इस टाइप से, और इसे मार्क कर लिया CRTL। आपने इसके हाई को भी मार्क कर दिया, और इसके हाई को मार्क करके आपने मेंशन कर दिया CRTH। आपके पास टाइम आ गया, बाउंड्रीज आपने मार्क कर ली, इसके अबो बिलो लिक्विडिटी आ गई, और आपको अब जरूरत किस चीज की है, डिस्प्लेसमेंट की, मैनिपुलेशन की, ओके। तो अब गोल्ड में जब आप ट्रेड करोगे, सिल्वर में ट्रेड करोगे, 3 मिनट 5 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करो। मैं 3 मिनट की टाइम फ्रेम मोस्टली गोल्ड में यूज करता हूँ डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने रेंज मार्क कर ली। अब ये कैंडल कब ओपन हो गई, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल कब खुली है, 2:27, ओके 27 पे खुली, 28, 29, 30, तो 3 मिनट के बाद तो क्लोज हो गई। अब इसके बाद 2:30 बजे की जो कैंडल है ना, अगली ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ ब्लैक कलर में, कि 2:30 बजे की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गई, ओके। और आपको और बेहतर से समझना है तो मैं एक इंडिकेटर भी आपको बताता हूँ, वो है TTMM, ओके। ये वाला इंडिकेटर, ये इंडिकेटर यूज कर सकते हो आप, TTM स्टेप कैंडल डिलीवरी। और इसके सेटिंग में जाके आप 1 डे के यहाँ पे 4 आवर सेलेक्ट करो, और रेफरेंस पॉइंट क्या करो आप, 3 कैंडल का रखो, ठीक है। 3 कैंडल का रेफरेंस रखो। अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक ही रखता हूँ, फिलहाल एक ही कैंडल रखता हूँ, क्योंकि आपको समझना है ना प्रॉपर वे में, इसलिए। दोस्तों देखो, साइड में H4 की कैंडल है। अब यहाँ पे जो टाइम आ रहा है दोस्तों 1 का, ये UTC का टाइम रहेगा शायद, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, UTC -4 का था, ठीक है। आप सीधा +5 का कर दो तो भी चलेगा, 10 आ गया, ओके। अब देखो UTC +5 30 का यूज़ करें हम कलकत्ता, बट इसमें नहीं, इसमें वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे 10 दिखेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आपको इस 4 आवर के कैंडल पे फोकस करना है। नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई 4 आवर की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 कैंडल रेफरेंस पे सिलेक्ट करता हूँ कि पिछली भी कैंडल आपको दिखे इंडिकेटर में। पिछली 4 आवर की कैंडल, दूसरी कैंडल ओपन हो गई, लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ से स्ट्रक्चर चालू हो गया। अब देखो लोअर टाइम 4 आवर की कैंडल अप डाउन मूवमेंट कर रही, कहीं पे भी बाय करोगे सेल करोगे, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, सेल कर दिया, नीचे छोटा ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, बाय कर लिया। भाई ये ट्रेडिंग नहीं है, आपको जस्ट वेट करना है, लो या हाई कहीं पे प्राइस जाए, ओके। और ये 4 घंटे की कैंडल चल रही है, मूवमेंट करने दो, कितना भी बड़ा मूवमेंट आने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी बाइंग आ रही है, अरे यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात ही ना, हाई के ऊपर प्राइस है ना लो के नीचे प्राइस है, कहीं नहीं है, जस्ट वेट करो। आपका मेन पर्पस है CRTL के नीचे जाना। ये सेल की कैंडल थी बराबर पहली, इसके लो के नीचे आना मेन पर्पस है मार्केट का। मैं वेट करूंगा प्राइस लो के नीचे आती है क्या। स्लोली प्राइस दोस्तों लो के नीचे आ गई, ओके। अब मैं यहाँ पे 3 कैंडल कर देता हूँ, क्यों, बिकॉज 3rd कैंडल भी स्टार्ट हो गई है न्यूयॉर्क की। 3 कैंडल कर दी। देखो पहली कैंडल जिसका 4 घंटे का लो उठाया, कौन सी वाली कैंडल ने, दूसरी वाली कैंडल ने। अब देखो पहली कैंडल हमने लो मार्क कर लिया, दूसरी कैंडल जो है उसने लो उठाया और डिस्प्लेसमेंट कर दी। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गए दोस्तों, यहाँ पे सेलर बायर,
इन्होंने ओपन किया यहाँ पे एक बेरिश एफवीजी और मार्केट ने लो के नीचे जाके यहाँ पे कर दिया मैनिपुलेशन क्रिएट। ये क्या हो गया दोस्तों? मैनिपुलेशन हो गया। अब देखो, आपने टाइम मार्क कर लिया था, आपने रेंज मार्क कर लिया, आपको मैनिपुलेशन मिल गया और सेलर ने बनाए हुए एफवीजी को बायर ने बाइंग करके इस लो के नीचे से बाइंग करके इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गई, यहां पे ओपन हो गया IFVG इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, चेंज इन स्टेट डिलीवरी, कैरेक्टर चेंज, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इनका इस्तेमाल कर सकते हो बाइंग करने के लिए, आप बाइंग सेलिंग के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने 4 आवर के कैंडल का लो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब 4 आवर का एक्सपांशन है अपसाइड में जो रुकेगा नहीं। अब देखो टाइम आ गया 4 आवर का, पहला 10-30 की कैंडल, रेंज मार्क कर ली, लिक्विडिटी आ गई, मैनिपुलेशन हो गया, तीसरा काम डन हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4 काम डन हो गए। अब आपको लेनी है एंट्री, इन्वर्जन से मैं करूंगा यहाँ पे आपको बाय। ठीक है, यहां से इन्वर्जन से मैं बाय का प्लान करूंगा, लो के नीचे जस्ट मेरा स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा और गाइस 1/5 के अबव ही आरआर पकड़ लो, 1/5 के अबो ही आप आरआर पकड़ लो इस सीआरटी का। और देखो 3 मिनट में कैसे कैंडल बन गई कल के दिन में, और 4 आवर की कैंडल भी तो आप देखो, सेलर की कैंडल लो स्वीप 630 पे एक्सपेंशन आ गया। ये रही कल की मूवमेंट दोस्तों, जो कल इस तरह से आपको ट्रेड देती। अगर मैं परसों आपको सिखा देता ये मॉडल, कोई दिक्कत नहीं, आज भी मॉडल बनने वाला है, कल भी बनेगा, परसों भी बनेगा, आने वाले हर एक टाइम में ये बनेगा, ये रुकेगा नहीं। जिसको टाइम पता है, जिसको लिक्विडिटी बाउंड्री पता है, जिसको मैनिपुलेशन पता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट पता है, 4 चीजें जिसने सीख ली, बस इसने पैसा छाप लिया अंधाधुंधा इस सीआरटी के साथ। तो 3 कैंडल के साथ मॉडल बना। अब मैं ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूं और इन कैंडल के ना टाइम्स दिखा देता हूं। दोस्तों नीचे टाइम देख लेना आप, ठीक है, 10:30 यहां पे टाइम दिखेंगे आपको, मैं एक एरो मार्क करके रखता हूं, इनके नीचे खाली आप टाइम देख लेना, 10:30, 2:30, 6:30, 10:30 का लो गया, जिसने लो लिया उसने डिस्प्लेसमेंट दे दी और 6:30 पे सीधा बाइंग आके जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया, और ये बन गया कल का मॉडल सीआरटी का। आज का मॉडल भी बनने वाला है दोस्तों, ये 10:30 की कैंडल है, ये 2:30 की कैंडल है और बाइंग आने वाली, ओके। और इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड देख के रखा है ऑलरेडी लिमिट पे, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा कब, जब आप वीडियो देखोगे, कमेंट करोगे, अच्छे खासे लाइक आएंगे वीडियो को, देन मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने कैरेक्टर चेंज नहीं देखा, मैंने सीधा नीचे से लिमिट दे दी बाई की, वो स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे। तो अगला जो वीडियो में लाऊंगा, अगला वीडियो कौन सा रहेगा मालूम है आपको? अगला वीडियो रहेगा सीआरटी प्लस अल्केमिस्ट फिब स्नाइपर एंट्री, फिर उसके बाद 1 सिंगल कैंडल का एक्सपांशन। ऐसे सीआरटी के 3 सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको मास्टर बना दूंगा। बट जिसको बाकी चीजें नहीं पता ना, उसको जरूरत है भाई सीखने की, और अच्छा मेंटर हो तो भाई आप सीखोगे, अच्छा मेंटर की जरूरत है, ठीक है। चलो अब अनदर पेयर देखते हैं हम। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूरो यूएसडी 4 घंटे की टाइम फ्रेम, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। इस कैंडल पे क्लिक करता हूँ, 21 जुलाई, ओके। ये 21 जुलाई की कैंडल है, अभी की 2 दिन पुरानी, और इसका टाइम क्या है दोस्तों? 10:30 AM, ओके। याद रखना PM नहीं AM, 10:30। अब हमें करना क्या है? सर ने सिखाया है 10:30 की कैंडल जब क्लोज होती है तो इसका मार्क करो हाई पॉइंट और इसका मार्क करो लो पॉइंट, और सर ने बताया लो को मार्क करो CRTL और हाई को मार्क करो CRTH। और सर ने यह भी बताया है बुलिश कैंडल जब होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है हाई स्वीप करके मार्केट गिरे। अब देखो स्मार्ट मनी क्या करती है, ये लंदन में कैंडल, एशिया में कैंडल बनी है, ठीक है। अब स्मार्ट मनी ना इस जगह पे बहुत सारे सेल के ऑर्डर लाके रखेंगे लिमिट पे। एलपी क्या करेगा? मोस्टली लिमिट ऑर्डर यहाँ पे बहुत सारे प्लेस करके रखेगा, ओके। अब मानो ये एलपी के लिमिट ऑर्डर सेल के,
एलपी को पता है एशिया में इतने सेलर्स आ गए हैं और इन सब सेलर ने इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस रखे। अब एलपी जानबूझ के क्या करेगा, लंदन में प्राइस को ऊपर भेजेगा, बायर को भेजेगा और इन सेलर के स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, सेलर को हंट करके बायर बनाएगा, फिर फ्रेश बाइंग जाएगी। यहां पे जिन्होंने सेल किया ये सेलर ऊपर बायर बनेंगे, सेलर बायर बने, फ्रेश बाइंग गई और फिर एलपी साइलेंटली सेल करके गिराएगा मार्केट को। आपको क्या समझना है, आपको टाइम समझना है, आपको लिक्विडिटी बाउंड्रीज समझनी है, आपको मैनिपुलेशन समझना है, आपको डिस्प्लेसमेंट समझने और बस सेल के ट्रेड के लिए एंटर करना है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम प्लेस करता हूं आपके लिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे आपको दिखाता हूं अगली कैंडल ओपन होने वाली। ठीक है, यहां से अगली कैंडल ओपन होने वाली है तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। ठीक है, अगली कैंडल यहां से ओपन होने वाली है तो एक लाइन उठा देता हूं और यहां पे डाल देता हूं, यहां से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल में दोस्तों हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, यहां से 2:30 की कैंडल नीचे, देखो टाइम भी आ रहा है, लाइन जहां पे मार्क कर दी मैंने 2:30 का टाइम, 2:30 के बाद प्राइस को ऊपर नीचे जाने दो। मार्केट ने यहां पे कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद शार्प रिवर्स किया, हाई के ऊपर जाने के बाद मार्केट ने शार्प रिवर्स किया 2:30 के कैंडल ने। अब ऊपर जो मैंने लाइंस मार्क किए ना, मैं इनको रिमूव कर देता हूं, ये जस्ट मैंने आपको पता चले प्रॉपर लिक्विडिटी क्या है इसलिए मैंने ऊपर मार्क कर दी थी ये वाली लाइंस। ओके, इसका मेन पर्पस कुछ नहीं था, आपको पता चले कि स्मार्ट मनी किस तरह से ऑर्डर्स फिल करती है। ठीक है, CRTH के ऊपर प्राइस गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और अचानक से प्राइस रिवर्स आ गई। चलो 3 मिनट के टाइम फ्रेम देख लेते यहां पे। ओके, ये देखो 2:30 की कैंडल यहां से स्टार्ट हो गई, 10:30 की कैंडल के हाई के ऊपर गई और नीचे की साइड पे मूव कर दिया। दोस्तों देखो हमें सेल के ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के लिए हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ऊपर देखेंगे जो मार्केट ने यहाँ पे हाई जो स्वीप किया था। ठीक है, अब वन मंथ हो गया, 1 मिनट देखना है हमें। ठीक है, ओके ये बन गया 1 मिनट का टाइम। 10:30 की कैंडल 2:30 पे ओपन हुई, प्राइस स्लोली ऊपर गई, लिक्विडिटी लेके नीचे की साइड में आ गए। चेंज इन स्टेट डिलीवरी ओपन हुई है क्या, यहाँ पे हो गई है। सेलर बायर कंसोलिडेशन, इंडूसमेंट, ऊपर स्टॉप हंटिंग, डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों आ गया ना ये रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। क्या है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक? बस हमें क्या करना है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से सेल का प्लान, इसके ऊपर हमारा ये रहेगा स्टॉप लॉस। ओके 33 पिप का और नीचे CRTL हमारा टारगेट जो यहाँ पे बन रहा है 110 पिप का और ये 1S3 के अबव की ट्रेड है दोस्तों। अब देखो प्राइस किस तरह से एक्सपेंशन क्रिएट करती है। आपने रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर लिया, अब बस प्राइस की गिरावट आपको देखनी है और ये रहा आपका सेल का वो वाला ट्रेड। ओके, अब मैं 4 आवर की कैंडल भी साइड में लगा देता हूं, आपको पता चले। ये 10:30 की कैंडल थी, ये वो 2 वाली कैंडल थी, 2:30 की कैंडल थी जिसने लिक्विडिटी ली और 6:30 की कैंडल तो अभी बाकी है जिसमें एक्सपेंशन आने वाला है। ओके, ये वाली वो कैंडल जिसकी लिक्विडिटी ली, 10:30 की कैंडल 2:30 की कैंडल ने लिक्विडिटी उठा ली, 4 आवर की कैंडल ने। लोअर टाइम फ्रेम में हमने डिस्प्लेसमेंट देख ली, मुझे नॉलेज है कैरेक्टर चेंज, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह इन सब चीजों का। भाई मैंने तो यहां से एंट्री प्लान कर ली, अब बस आपको 6:30 का एक्सपेंशन देखना बाकी है। ओके, ये तो यहां पे एक सिंगल कैंडल ने टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब देखो 6:30 की कैंडल ओपन हो गई, ये पहली कैंडल जिसका हाई स्वीप कर दिया, सेलिंग हो गई। अब दूसरी कैंडल देखो आप क्या करती है, दूसरी कैंडल आपको यहां तक लेके आ गई 6:30 की कैंडल। ओके, अब मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं। कल का सेटअप कुछ ऐसे वर्क हुआ है, कल जिन्होंने इस पे ट्रेड किया होता ना वो तो पैसे छाप लेते। चलो 4 आवर की टाइम फ्रेम पे मैं लेके आता हूँ और अब आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, टाइम्स आप अच्छे से देख लो,
नीचे टाइम क्या है 10:30 टाइम क्या है 2:30 टाइम क्या है 6:30 का ये वाला लो है। 6:30 के कैंडल क्लोज तक आप कमा सकते थे सेल में पैसा। और 5 मिनट में अब मैं वो कल का आपको सेटअप दिखा देता हूँ दोस्तों। ये बना है कल का CRT हाई का सेटअप, जिसके ऊपर इतना बड़ा एक्सपांशन यहाँ तक चला। ठीक है, कल के कैंडल में इतना बड़ा एक्सपांशन चला। चलो और कुछ सेटअप में दिखा देता हूँ। उससे पहले रिसेंटली अभी जो कैंडल चल रही है 4 आवर की, उस पर भी हम देखते हैं क्या चल रहा है। 10:30 की कैंडल कहाँ पे है, ये 4 आवर की टाइम फ्रेम मुझे लगानी है। ओके, ये बनी दोस्तों 10:30 की कैंडल। फिलहाल इसके लो के नीचे प्राइस है, आराम से आने दो। जब तक कैरेक्टर चेंज होता नहीं है इस वाले लो के नीचे, तब तक हमें बाय करना नहीं है। जैसे 5 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने लगा ली। ओके, अब देखो दोस्तों, ये तो रही पिछली 10:30 के कैंडल का लो यहाँ तक, और 5 मिनट में अभी कोई डिस्प्लेसमेंट आई नहीं है मार्केट में। जब बार्स प्राइस को ऊपर लेके आएंगे, जब कैरेक्टर चेंज होगा, तब जाके हम बाय का प्लान करेंगे। बाकी और एग्जांपल देखते कल के दिन में जो जो कंप्लीट हुए दोस्तों। GBP NZD 4 आवर की टाइम फ्रेम है, और ये देखो ये पैटर्न यहाँ पे बना है 3 कैंडल का। ये हुई भाई कल की CRT, ये करंट प्राइस चल रही है अब भी। ये कल हुआ, कल वर्क हुआ सेटअप है, कल इसने ऑलरेडी पैसा बना के दिया है लोगों को। ओके, अब मैं ना टाइम दिखाता हूँ आपको, जस्ट आप टाइम देखो। ठीक है, नीचे टाइम्स दिखेंगे आपको 10:30, 2:30 पे लिक्विडिटी, 6:30 पे बाइंग का एक्सपांशन। चलो इसको प्रॉपर वे में हम मार्क करते हैं। 10:30 के कैंडल का ये लो रहा, और 10:30 के कैंडल का ये हाई रहा। ओके, CRTH, और ये बना CRTL। चलो दोस्तों, मैं रिप्ले बार में जाता हूँ यहाँ तक, और अभी क्या करेंगे हम, छोटी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए जस्ट। ठीक है, और ये रही छोटी टाइम फ्रेम की मूवमेंट। यहाँ से ये हाई ये लो हमने मार्क कर लिया। इस इंडिकेटर को हम अभी फ़िलहाल रिमूव कर देते, इसका कोई इस्तेमाल मैं करूँगा नहीं, बिकॉज मैं इंडिकेटर यूज़ करता ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैं एक वर्टिकल लाइन ना यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, आपको समझ आए प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, ये रही 2:30 की कैंडल चालू हो गई। अब इसको चलने दो। ये लो के नीचे जाती है या हाई के नीचे जाती है, कहीं भी आपको जस्ट वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे सेलर्स प्राइस को लो के नीचे लेके आ गए। सबसे पहले आ गया टाइम, फिर यहाँ पे रेंज लिक्विडिटी, फिर यहाँ हो गया मैनिपुलेशन। ओके, लो के नीचे क्या हुआ, मैनिपुलेशन। और देखो सेलर सेलर सेलर, ये इनसाइड सेलर है, इन्होंने यहाँ पे ओपन कर दिया एक गैप, और जैसे ये गैप ब्रेक होता है, कैंडल क्लोज होती, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में एंटर करना है, लो के नीचे 10 पिप का स्टॉप लॉस डाल देना है। क्योंकि यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना IFVG, और IFVG क्या बताता है, IFVG बताता है कि प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है। इन्वर्जन तभी बनता है जब स्मार्ट मनी पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं। अब देखो आराम से, ठीक है, आपको एंट्री नहीं मिली, IFVG में प्राइस आ जाएगी। IFVG में एंट्री ले लो, लो के नीचे आपका जस्ट स्टॉप लॉस प्लेस कर दो और वेट करो एक्सपांशन का। ओके, वेट करना है एक्सपांशन का। ये लो भाई, आपका एक्सपांशन पूरा डन हो गया। इन्वर्जन एफवीजी से आपने बाय उठा दिया, लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, CRT हाई को आपने टारगेट कर दिया, और ये प्राइस की जो मूवमेंट हो गई ना, इस मूवमेंट को देखो, अभी भी 9:30 का टाइम चल रहा था। ठीक है, मैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूं और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं क्या ये पैटर्न वर्क हुआ। डेफिनेटली पूरा 10:30 की कैंडल, 2:30 की कैंडल और 6:30 की कैंडल पूरा टारगेट दे के आई नीचे ऊपर के साइड से। तो यहाँ पे पूरा टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही प्राइस रिवर्स हुई। कितना 1S, कितना RR क्या है, 1S3 के अबो। $5 रिस्क ले रहे हो, $15 कमाओगे। ठीक है, और एक
और एक एग्जांपल, एक नहीं दो ही दे देता हूं, चलो कल के ही देता हूं। दोस्तों यूरो कैड का चार्ट है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम है। ओके, फिलहाल 10:30 2:30 का सेटअप चल रहा है। अब ये क्रिएट नहीं हुआ आज के दिन का, ठीक है, 23 जुलाई का। बट पीछे देखो ना दोस्तों, 21 जुलाई में क्या हुआ है, ठीक है। 21 जुलाई में 10:30 की कैंडल लो स्वीप कर दिया 2:30 ने, सीधा बाइंग, 2:30 पे भी बाइंग, 6:30 पे भी बाइंग। यहाँ पे बना वो वाला सेटअप हमारा जो हमें चाहिए CRT का। कहाँ से ये इतना बना, 3 कैंडल में। लिक्विडिटी कहाँ पे उठाई दोस्तों, यहाँ पे उठाई, और ये रहा एक्सपेंशन आपका। छापे आपने पैसे। भाई करना क्या है, सिंपल है। सर ने बताया है 10:30 के कैंडल के लो को मार्क करो। एक ट्विस्ट दे दूं आपको, यहीं से प्राइस रिवर्स आएगी और यहाँ पे भी लिमिट ऑर्डर से आप ट्रेड को उठा सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, 10:30 के कैंडल को हाई से लेके लो तक मार्क करना है। आपके पास आ जाएगा ये वाला बेस, बस इसको निकाल के रखना है। ये वाली सेटिंग अल्केमिस्ट की ऑलरेडी मैंने बता के रखी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें क्या होगा, CRT SMT अल्केमिस्ट के तीनों कंबाइन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये कोई भी मेंटर इतना नहीं बताता कि आप CRT अलाइन करो, SMT देखो, अल्केमिस्ट यूज़ करो, आणि अनगिनत जो जो चीज़ें हैं उनको कंबाइन करो, आप प्रोबेबिलिटी का ट्रेड करो, कोई बताता नहीं। आपको ये चीज़ें वही बंदा बताएगा जिसने खुद इम्प्रूवमेंट लाई है खुद के ट्रेडिंग में, इन चीज़ों को अलाइन कर करके। फिर उसको लगता है कि अब बाकी भी लोग कमाए, फिर वो जाके अनकंडीशनल वो चीज़ें बता देता है। पीछे कुछ बेनिफिट मिलेगा ही हमें, ये नहीं सोचता। जैसे मैंने वीडियो बना दी, चलो यार लोग कमाएंगे, कमाने दो, ठीक है। चलो कल का जो 21 जुलाई का जो सेटअप है कैसे वर्क हुआ था, भाई ऐसे बनी थी CRT। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आती है हम, और देखते हैं 2:30 की कैंडल कहाँ से चालू हो गई थी। ये तो हमने लो मार्क कर लिया था। ओके, ये लो कौन सा है, ये है 10:30 के कैंडल का वाला लो। ओके, 2:30 से प्राइस कहाँ से ओपन हो गई मुझे देखना है। 2:30 का टाइम ओके ये रही, 2:30 को ओपन हुई, स्लोली अप आई, फिर नीचे गई, फिर नीचे आई, और यहाँ पे वो पैटर्न बना, क्या, बॉस स्वीप। ओके, इसको आप इस तरह से रीड कर सकते हो। सेल साइड लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने बेस से, 2:30 के कैंडल ने छोटे टाइम फ्रेम में सेल साइड लिक्विडिटी हंट कर दी, कैरेक्टर चेंज कर दिया। अब देखो दोस्तों क्या क्या आया, 10:30 की कैंडल टाइम आ गया, 2:30 की कैंडल लिक्विडिटी आ गई, 2:30 की कैंडल में कैरेक्टर चेंज भी आ गया। भाई प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, ऑर्डर ब्लॉक ओपन कर दिया यहाँ पे मार्केट ने। बस ऑर्डर ब्लॉक पे 6:30 के बाद एक्सपेंशन के अंदर पहले एंट्री उठा लो ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस डाल लो आपके 4 आवर की कैंडल के एक्सपेंशन पे मजे। 106 का RR 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊं मैं, ये लो और देख लो आप, 10:30 2:30 6:30 हो गया आपका ट्रेड डन। और एक एग्जांपल दिखा दूं, अगर मन नहीं भर रहा और ज़्यादा नहीं है, 21 जुलाई 22 जुलाई के एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और आज 23 जुलाई है। अगर बैक टेस्ट करोगे ना, 10 में से 7 ट्रेड हिट रहेंगे, 10 में से 7 ट्रेड हिट रहेंगे, और 103 के ऊपर ही ये देखे जाता है, उसके अंदर देता ही नहीं है। चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, GBP CHF। मैं पुराने एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ज़्यादा ओल्ड, एक वीक भी पुराना नहीं, ठीक है। 23 जुलाई और सेटअप रहा 22 जुलाई का, कल का सेटअप। ये कैंडल कौन सी है, 10:30 की है। ये कैंडल कौन सी है, 2:30 की है। ये कैंडल कौन सी है, 6:30 की है। और यहाँ पे बनी, यहाँ से लेके इतनी CRT की थ्योरी, सेलर्स लो स्वीप करके बायर्स प्राइस को लेके गए अप साइड में। चलो इसको कैसे प्लान करते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले इस वाले कैंडल का प्लॉट कर दिया मैंने लो, इसे बोलते CRTL। ओके दोस्तों, फिर मैंने क्या कर दिया, इसका हाई भी मार्क कर दिया और L की जगह बस H कर दिया, CRTH। मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पेयर पे मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है। जब आप पेयर ट्रेड करते हो ना, ठीक है, जब आप पेयर ट्रेड करते हो तो पेयर के लिए आप 5 मिनट 15 मिनट इन टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये रही कैंडल
पिछली कैंडल। ओके, मुझे देखना है 2:30 की कैंडल कहाँ से ओपन हो गई। दोस्तों 2:30 की जो कैंडल है ना, ये ओपन हुई थी इस जगह से, और इसके पीछे ये वाला छोटा जो लो है ना, पिछली कैंडल का है। कौन सी वाली? जो हमें चाहिए था 10:30 की कैंडल का लो है। 10:30 की कैंडल यहाँ पे एंड हुई, 2:30 की यहाँ से ओपन हो गई, ओपन हुई, नीचे के साइड गई, स्ट्रॉन्ग बायर को लेके ऊपर आ गई, और यहाँ पे मार्केट ने कर दिया कैरेक्टर चेंज, बना चौक। रेंज मार्क की नीचे की साइड पे इतना मैनिपुलेशन हुआ, कैरेक्टर चेंज भी हो गया। क्या क्या हुआ? टाइम आ गया, लिक्विडिटी आ गई, मैनिपुलेशन आ गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गई। भैया आने दो प्राइस को नीचे, और बस ऑर्डर ब्लॉक देख के बाय करो। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? इस वाले लेग में, ये रहा आपका रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, और आपने पंच कर दिया रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से आपका ऑर्डर, लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। लो भाई CRTH तक आपके मजे ही मजे। 1/5 का RR। चलो 4 आवर में लेके जाता हूँ अब मैं आपको। कौन से ट्रेड में एंट्री मिली भाई आपको? कौन सी कैंडल? 10:30, 2:30 के कैंडल पे एंट्री है प्रॉपरली, और ये 6:30 पे आपका एक्सपेंशन डन। और एग्जांपल चाहिए? चलो कल का ही दिखा देता हूँ, और एक एग्जांपल बस आपके लिए। दोस्तों XAG USD सिल्वर का चार्ट है, ठीक है, और सिल्वर के चार्ट पे यहाँ पे एक CRT बनी थी, ये 3 कैंडल में बड़ा एक्सपेंशन नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे सिल्वर में सेल की बनी और गोल्ड में बाई की बनी थी, बट इसने 1/3 के ऊपर तो RR दिया है। फिर कल बनी ये वाली सेल की कैंडल, जिसके लो की लिक्विडिटी ली और बाइंग में प्राइस चली गई, ये कल की CRT। कल भी बनी, परसों भी बनी, और आज भी शायद बनने वाली ये वाली 4 आवर की कैंडल। नीचे रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ की लिक्विडिटी है, मे बी सिल्वर भी अप साइड में मूव कर सकता है, ठीक है। तो सिल्वर में हम ये बातें आगे करेंगे कि कैसे प्लान करना है, क्या करना है, बाकी और चीज़ों के साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ। सबसे पहले ये देखते हैं 10:30 की कैंडल, 2:30 की कैंडल, 6:30 को बड़ी सेलिंग गिरावट। 10:30 का मैंने हाई मार्क कर लिया, और जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से मार्क कर देता हूँ CRTH, और ये रहा मेरा CRTL, ठीक है दोस्तों। अब देखो छोटी टाइम फ्रेम में देखेंगे, मुझे बस 3 ही कैंडल पे ट्रेड करनी है, ज़्यादा मुझे ट्रेड ही नहीं करनी। सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए मैंने बताया है 1 मिनट 3 मिनट के ऊपर नहीं जाना, सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, मुझे देखना है ये वाली 10:30 की कैंडल थी, थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और 2:30 की कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई, मुझे उसकी एक लाइन मार्क करनी है कि आपको प्रॉपर समझ आए चीज़ें, ठीक है। एक लाइन उठा ली, 2:30 की कैंडल कहाँ से चालू हो गई, चलो ये रही 2:30 की कैंडल। नीचे टाइम देखो, 2:30 को स्लोली प्राइस अप साइड में, पहले प्राइस अप गई, नीचे आई, अगेन अप गई, फिर प्राइस नीचे आ गई। दोस्तों यहाँ पे प्राइस जब नीचे आती है ना, इस लो के नीचे, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाता है चौक। देखो पहले क्या हुआ, टाइम आया, फिर बाउंड्रीज मार्क के लिक्विडिटी, फिर आ गया मैनिपुलेशन। कहाँ पे हो गया? ये रहा मैनिपुलेशन। फिर आ गया कैरेक्टर चेंज, डिस्प्लेसमेंट। 4 चीज़ें कंप्लीट। करना क्या है यार, सिंपल है, इंपल्सिव मूव, करेक्शन मूव, इंपल्सिव मूव। ये रहा आपका आईडीएम। आईडीएम के ऊपर देखो, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। भैया बस प्राइस ऊपर आ गई, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, सेल के ऑर्डर उठाई आपने, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, और ये रही आपकी सेल की ट्रेड। बोलो 1/6। क्या 1/6? अरे मैं तो बोलता हूँ ये मूव अगर आपको मिलता है ऐसे डेली बेसिस पे, ठीक है, पैसा छापोगे आप पैसा छापोगे अगर आपको CRT को प्रॉपर वे में आपने ट्रेन किया तो। इसके 2 जो पार्ट आने वाले हैं ना, लिटरली बताता हूं, अब इसको क्रैक कर दोगे पूरा। 1 कैंडल की सिंगल CRT, SMT के साथ CRT, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ CRT। अब ये चीजें यूट्यूब पे नहीं है, ना मुझे किसी ने सिखाई, ना कोई मेंटर आया कि भाई CRT के साथ अल्केमिस्ट के फीब यूज कर ले, तू ऑर्डर फ्लो भी लगा ले और प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर। मैंने हर एक चीज को समझा, फिर उसको कंबाइन किया, और फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ है वो खुद मैंने ढूंढी, ठीक है। इसलिए एक अच्छा मेंटर चूज करो फर्स्ट,
अच्छा मेंटर, ये रहा कल का सेटअप। अब बहुत सारे एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी ज़्यादा एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं सेकंड वीडियो में।